जंगें, इंतशार, ज़हनी खलफशार, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें जो हैं दुनिया में बढ़ती नज़र आ सकती हैं। गैर ज़रूरी सफ़र से आप लोगों ने अवॉइड करना है। मैंने अर्ज़ कर दिया कि इमरान खान साहब का जो जायचा है वो बिल्कुल ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि वो किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से अब वो बेहतरी की तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अहम चीज़ें जो हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे जो दुनिया के अंदर रोनुमा हो रही हैं, मौसमों के हवाले से, जंगों के हवाले से, इसके अलावा जो सियासत है, आलमी सियासत, उसके हवाले से मुख्तसर सा आपका वक्त लेंगे। नाज़रीन, मैं आपके साथ गाहे बगाहे आपकी खिदमत में जो भी मतलब एक मेरा महदूद सा इल्म है उसके हिसाब से जो मुझे चीज़ समझ आती है और उसको बना के वो मैं आपको बयान करता रहता हूँ। अब पिछले साल हमने जो वीडियोस की थी, पिछले साल जनवरी फरवरी में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पे प्लूटो और यूरेनस की जो अपराइज हुई थी, ये मेरा ख्याल है 7 फरवरी 2024 की वीडियोस हैं। फरवरी के महीने में मैंने की थी पिछले साल, मुझे याद है, अपने आपके इसी चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी। तो मैंने उसके अंदर अर्ज़ किया था कि मौसमों में शिद्दत, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जंगों की बात की थी मैंने, प्लूटो की जब अपराइजिंग हुई थी, इनकलाबात की बात की थी। अच्छा, ओवरऑल अब हम बात कर लेते हैं कि जब साल 2025 शुरू हुआ था तो मैंने जब एनुअल हॉरोस्कोप आपको खिदमत में पेश की थी तो मैंने अर्ज़ किया था कि जंगें जो हैं वो बढ़ती नज़र आती हैं क्योंकि अदद 9 है, हाकिम सैयारा मरीख है। इसके अलावा मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि पिछले ही साल की कंटिन्यूटी है 2024 की 2025 भी। रासुल गौल की भी हमने बात की कि जंगें, इंतशार, ज़हनी खलफशार, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें जो हैं दुनिया में बढ़ती नज़र आ सकती हैं। कहत की तरफ बातें जा सकती हैं। पानी जो है उससे रिलेटेड मैटर्स जो हैं, बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, सैलाब ज़्यादा हो सकते हैं। अब ये देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है, सैलाबी कैफियत है वतन अजीज़ में बहुत सारी जगहों के ऊपर, और रेजरवॉयर्स की कमी होने की वजह से पानी जो है वो हमेशा की तरह वो वेस्ट ही हो रहा है, बल्कि ज़िंदगियाँ भी जो हैं इंसानी वो भी वेस्ट हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे। अभी फ़िलहाल आमीन सुम्मा आमीन, अभी फ़िलहाल ये जो चीज़ है ये बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ये आप समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक जो है सूरत हाल वाक़यात इस तरह, क्योंकि जो वॉर्स हुई हैं, ग्लेशियर्स के पिघलना, इसके अलावा कुदरती तौर पे जो है मतलब ये पानी का ज़्यादा होना ये अभी बढ़ेगा। और इसके अलावा जो अनाज से रिलेटेड मैटर्स हैं उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और दूसरा ये है कि इसराइल, ईरान, अमेरिका, ये जो जंगें हैं ये भी बढ़ती नज़र आती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग जो है वो आप ये देखिए, ये जो दिन है ना, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ जुलाई के जितने दिन रह गए हैं ये, और मैंने डेट्स भी दी हैं 18 तारीख से लेके 24-25 तारीख तक जो जुलाई की है, इनमें वाक़यात जो हैं ये पानी वाले वाक़यात भी हो रहे हैं। इसके अलावा जो हैं खुदा न खास्ता दुनिया में आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर जो टेक्सास के अंदर हुआ मामला बड़े अरसे के बाद हुआ, और मतलब ये है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप ये जुलाई का महीना जो है इसमें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुदरती आफात, यानी एक तो पानी, आग, और ये अभी आप देखिए कोई किसी, मेरा ख्याल है तैयारों के वाक़यात जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिएगा, वीडियो का मकसद ये है कि
اگر سفر بہت زیادہ ضروری ہے تو سفر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، اور جو بھی دعا مانگنی ہے وہ کر کے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ غیر ضروری سفر سے آپ لوگوں نے ایوائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوشش یہ کیجئے کہ جو وقت اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے میں گزر سکتا ہے وہ اپنا ٹائم بڑھائیں اس کو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو اپنے ورد میں رکھیے۔ سلام قولا من رب الرحیم جو ہے اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ سورہ رحمان، اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو اپنے ورد میں رکھیں۔ صدقات جو ہے وہ دیتے رہیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عمران خان سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان سب سے پہلے، پھر جو ہے پاکستان کی عوام ہے، اور پھر وہ لوگ، وہ لیڈران جو پاکستان کے حق میں بہترین ہے، جن کو عوام سمجھتی ہے۔ جیسے عوام کا بہت حد تک رجحان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے، اور کس وجہ سے ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کی رہائی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، میں نے اپنا جو جہاں تک مجھے جو چیز سمجھ آتی تھی میں نے عرض کر دیا کہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ بالکل یہ چیز ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں، یا اپنی اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ جیل سے باہر آنا بہرحال وہ کافی عرصے سے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں، قریبی ساتھی، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ وہ بھی میں نے عرض کیا تھا، آستین کے سانپوں کی بات کی تھی، ابھی کچھ اور ساتھی جو ہیں وہ بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 9th ہاؤس عمران خان صاحب کے ذائچے کا جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرے گی۔ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب میری ریڈنگ کے حساب سے تو جو ہے وہ اوپن ہے معاملہ۔ باقی یہ ہے پسند ناپسند اپنی جگہ کے اوپر ہے، علم کے ساتھ جو ایمانداری ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ باقی سارے لوگ اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ بے ایمان یا جھوٹا یا غلط اگر کہتے ہیں تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کی جو ریڈنگ ہے آپ وہ دیں، جو مجھے سمجھ آئی وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے اب وہ بہتری کی طرف ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں بشمول پاکستان، جہاں جہاں پہ اختیارات ناجائز استعمال ہوئے، غلط ڈیسیژنز جنہوں نے کیے، جنہوں نے اللہ کی مخلوق پہ ظلم کیا، اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم کر کے مزید ظلم کر کے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنا چاہا، ان کے لیے برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ یقین رکھیں، قدرت جو ہے اس نے بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے اپنی مخلوق کو، ایک ایک چیز کو، بشمول ہم انسان جو ہیں اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو مصیبتیں نظر آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مگر بہت ساری چیزوں کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیا ہے نا۔ انسان ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے خود بھی تنگ ہوتا ہے، اور جب اللہ طاقت دے دیتا ہے پھر بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت کا اصل منبع جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے نا۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات، اس کے علاوہ نریندر مودی کے لیے شدید ترین مشکلات، نتن یاہو کے لیے مشکلات، اس کے علاوہ اور ان لوگوں کے لیے جو میں نے عرض کر دیا۔ میری تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے، اور یہ جو دن ہے نا، یہ جو دن چل رہے ہیں، آپ سمجھ لیں اگست کا جو مڈ تک کا ٹائم ہے، وہ میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں عرض کیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی کو، اس کی طاقت کو تسلیم کر کے اس کی مخلوق کے اوپر اگر رحم کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ماننا شروع کرتے ہیں، تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آ جائے۔ مگر اب لگتا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ نے شاید بند کر دیے ہیں۔ مجھے تو خیر یہی لگتا ہے، ذائچہ جو ہے میں پڑھتا ہوں جس وقت منڈین ایسٹرالوجی میں، تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے، خاص طور پہ جو یورپ میں لوگ رہ رہے ہیں
उनको चाहिए कि कोशिश करें कि मूव करें वहाँ से, यूरोप कह लें, यूके कह लें, इवन जो अमेरिका में मतलब जो लोग खाम खा फंसे हुए हैं, असाइलम्स अप्लाई किए हुए हैं, वापस आ जाएं अपने मुल्क के अंदर। मैं पाकिस्तानियों को खास तौर पे ये कहूँगा कि अगर आप लोग अपने सींग फंसा चुके हैं, असाइलम लेना है, तो अमेरिका का कोई टाइम आने वाला इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली को ठीक नहीं नजर आता। इवन यूके, यूनाइटेड किंगडम भी जो है वो इफेक्ट होता हुआ नजर आता है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो हैं, असाइलम पे जो लोग हैं या जो लोग अभी रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से कहूंगा अपने वतन को वापस आए, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से 2026 से ऑनवर्ड्स बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये नजर भी आएगा। अभी भी जो देखे पाकिस्तान से जो मतलब दुश्मनी करने वाले लोग हैं ना, वो आपको एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे किसी भी तरीके से। अल्लाह का अपना तरीक़ाकार है। आप अगर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे भी यूनाइटेड किंगडम से, अमेरिका से, यूरोप के बहुत सारे ममालिक से मैंने कुछ, मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले ये वीडियो की थी किसी चैनल पे कि यहाँ से डिपोर्टेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस जो है वो पैदा होगा। और आप लोग जो हैं अगर पाकिस्तानी हैं, बिलखुसूस मेरे बहन भाई देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि खामखा जो है वो कुदरत के अगेंस्ट जाके एक्स्ट्रा स्ट्रगल ना करें, अपने वतन को वापस आएँ, इसको बेहतरीन बनाएं। मैं मानता हूँ इस वक्त वतन अजीज में जो मामलात हैं, बहुत सारे लोग नकल मकानी कर चुके हुए हैं। दुनिया का कहते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्नओवर जो है वो हुआ है पाकिस्तान से, मगर मुझे अपने रब पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे पूरा यकीन है। उसी यकीन को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर कोई फेवर नहीं मिल रही है तो प्लीज़ वापस आ जाइए। आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं वीडियो देखने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी चैनल का हिस्सा हैं तो आप वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट्स अपने ज़रूर दिया कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अपना ज़ाती जायचा बनवाना है, अपने बहन भाइयों से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड भी कोई जायचा बनवाना है, कारोबार के बारे में कुछ भी आपने अगर जानना चाह रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी जो कंसल्टेशन है, कमर्शियल कंसल्टेशन, वो बुक कर सकते हैं। और फिर 1-to-1 कंसल्टेशन आपकी और मेरी जो है वो ओवर द फोन थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल हो सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी है जनाब, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।